नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे और डाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है इसके संदर्भ में हम देखेंगे। आप देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी होती है ये तीन प्रकार की डाइवर्सिटी होती है। एक होती है अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरी होती है बीटा डाइवर्सिटी और तीसरी होती है, पहली अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरी बीटा डाइवर्सिटी और तीसरी होती है गामा डाइवर्सिटी। इन्हीं तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि डाइवर्सिटी के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सी डाइवर्सिटी है। सबसे पहले से समझ लेते हैं कि डाइवर्सिटी जो है किसी भी एरिया में जितने भी फ्लोरा और जितने भी फौना, फ्लोरा का मतलब हो गया कि जितने भी पेड़ और पौधे हैं, इनको हम फ्लोरा की श्रेणी में शामिल करते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं इनको हम फ्लोरा की श्रेणी में शामिल करते हैं। और जितने भी एनिमल, जीव जंतु, ये सारे चीजें हैं, जितने भी जीव जंतु हैं इनको हम फौना की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो किसी भी एरिया में जितने भी फ्लोरा और फौना रहते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी फ्लोरा, जितने भी फौना रहेंगे, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। अभी डाइवर्सिटी तीन प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है कि डाइवर्सिटी तीन प्रकार की होती है। पहला है अल्फा डाइवर्सिटी। अब अल्फा डाइवर्सिटी को समझ लेते हैं कि अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है। तो किसी भी एरिया में, मान लीजिए कि ये फॉरेस्ट है, ये डेजर्ट है, और एक हम और ले लेते हैं ग्रासलैंड। फॉरेस्ट भी एक डाइवर्सिटी क्षेत्र है, एरिया है, डेजर्ट भी है और ग्रासलैंड भी है। अब फॉरेस्ट में जितने भी फ्लोरा एंड फौना, मान लीजिए A, B, C, D, यहां भी ले लेते हैं A, B, C, D, E। उसी तरह ग्रासलैंड भी ले लेते हैं A, B, C, D, E, F। ये क्या है, ये फ्लोरा एंड फौना दोनों शामिल है इसमें, फ्लोरा और प्लस फौना। फ्लोरा एंड फौना मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है। फ्लोरा एंड फौना, यहां भी है फ्लोरा एंड फौना, यहां भी फ्लोरा एंड फौना है, यहां भी फ्लोरा एंड फौना है। जो ग्रासलैंड है, फ्लोरा एंड फौना। अब इन तीनों एरिया में हम फॉरेस्ट की बात करें तो जितने भी फ्लोरा एंड फौना पाए जा रहे हैं फॉरेस्ट में, चाहे डेजर्ट में चाहे ग्रासलैंड में, एक एक को हम जैसे 1, 2, 3, 4, तो हम कहेंगे कि फॉरेस्ट की जो अल्फा डाइवर्सिटी है वो है 4। फॉरेस्ट की जो अल्फा डाइवर्सिटी हुई, चूंकि 1, 2, 3, 4 प्रकार के फ्लोरा एंड फौना है, तो इनकी संख्या जो हो गई 4 हो गई। उसी तरह डेजर्ट में काउंट कर लेते हैं कि डेजर्ट में 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 है। तो हम कहेंगे कि जो डेजर्ट की अल्फा डाइवर्सिटी हुई उनकी संख्या हो गई 5। उनकी संख्या हो गई 5। इसी तरह ग्रासलैंड का हम देख लेते हैं कि ग्रासलैंड की जो अल्फा डाइवर्सिटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ग्रासलैंड की अल्फा डाइवर्सिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। मेरे ख्याल से अल्फा डाइवर्सिटी समझ में आ गया कि अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है। एक बार और देख लेते हैं कि जितने भी फ्लोरा एंड जितने भी फौना
फॉरेस्ट में या डेजर्ट में या ग्रासलैंड में पाए जा रहे हैं, उनकी टोटल संख्या, फॉरेस्ट जो ये डाइवर्सिटी है या डेजर्ट डाइवर्सिटी है या ग्रासलैंड है, इन तीनों की अपनी अपनी डाइवर्सिटी है। इसमें जितने भी फ्लोरा फौना पाए जा रहे हैं उनकी टोटल संख्या को हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। उसी तरह डेजर्ट का हमने देख लिया कि फॉरेस्ट का 4 हो गया, डेजर्ट का 5 हो गया और ग्रासलैंड की 6 हो गई। तो अल्फा डाइवर्सिटी हम समझ लिए। अब इसको हम देखते हैं बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी में हमेशा 2 डाइवर्सिटी को हम कंपेयर करते हैं। बीटा डाइवर्सिटी में हम 2 डाइवर्सिटी को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कि बीटा डाइवर्सिटी, मान लीजिए कि फॉरेस्ट है, एक हमने डेजर्ट ले लिया, दूसरा ले लिया हमने ग्रासलैंड। पहले भी स्लाइड में हमने यही एग्जांपल लिया था, डेजर्ट, फॉरेस्ट। अब हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट में लेते हैं। फॉरेस्ट में ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने 6 प्रजाति ले लिया। यहां भी मैंने शामिल कर लिया ए बी डी ई एफ, यहां पे मैंने ले लिया। यहां पे मैंने ग्रासलैंड में ले लिया ए बी सी डी ई एफ। कलर से थोड़ा, कलर जितने भी अलग अलग कलर हैं ये सारी अलग अलग डाइवर्सिटी हैं। अब एक देखिए कि हम कंपेयर करते हैं। बीटा डाइवर्सिटी मैंने बताया कि हमेशा कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। तो हम पहले देखेंगे फॉरेस्ट और डेजर्ट की डाइवर्सिटी, जो बीटा डाइवर्सिटी क्या है। अब एक चीज देखिए, ए यहां भी है, ए यहां भी कॉमन है, ए यहां भी कॉमन है, ए यहां भी कॉमन है, बी यहां भी कॉमन है, बी यहां भी कॉमन है। कॉमन को हम निकाल देंगे। अब हम देखेंगे सी और डी, सी और डी 2 अलग डाइवर्सिटी हैं। यहां पे डी, यहां पे जो डी है ये डाइवर्सिटी अलग डाइवर्सिटी है। ये चूंकि कलर दूसरी है, कलर दूसरा है, यहाँ पे कलर को मत मैच करिएगा, आप समझिएगा कि सी और डी जो है अलग डाइवर्सिटी है और यहाँ पे डी एक अलग डाइवर्सिटी है। यहाँ पे ई है यानी ई यहां भी है, यानी ये भी नहीं है। ए और बी कॉमन, ई भी कॉमन, एफ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एफ का जो कलर है वो रेड कलर में है और यहाँ का जो एफ कलर है ये क्या है, दूसरे कलर में है। अब हम ये कहेंगे कि जो डाइवर्सिटी फॉरेस्ट में है वो डाइवर्सिटी डेजर्ट में है कि नहीं है। अगर है तो उसको हम माइनस कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको हम काउंट कर लेंगे। अब देखते हैं सी डाइवर्सिटी 1, डी डाइवर्सिटी 2 यहां से मिल गया, यहां पे 2 डाइवर्सिटी मिल गई 3, ई दोनों में कॉमन है, एफ का हमने देखा यहाँ पे रेड कलर में है, एक यहाँ पे क्या है येलो कलर में है, यानी कि 3 हो गई, ये हो गई 4 और ये हो गई 5। अब हम कहेंगे कि फॉरेस्ट और डेजर्ट की जो बीटा डाइवर्सिटी है उसकी संख्या हो गई 5। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं दूसरे तरीके से कि जो डाइवर्सिटी दोनों में कॉमन न हो, ऐसे देखिए ए, यहां भी ए कॉमन है, इसको बीटा डाइवर्सिटी काउंट नहीं करेंगे। यहां पे बी दोनों जगह है, नहीं काउंट करेंगे। यहां पे सी है, यहां पे डी है, यहां पे ई है, यहां पे एफ है। अब यानी कि जो सी यहां पे है यहां पे नहीं है, ई यहां पे है, यहां पे नहीं है, डी यहां है, यहां नहीं है, एफ यहां है, यहां नहीं है। यानी कि फॉरेस्ट और डेजर्ट की जो बीटा डाइवर्सिटी हो गई वो कितनी हो गई, 4 हो गई। 1 2 3
4, यानी कि जो कॉमन डाइवर्सिटी है उसको हम बीटा डाइवर्सिटी में काउंट नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से बीटा डाइवर्सिटी भी समझ गए। अब डेजर्ट और ग्रासलैंड में हम देख लेते हैं। डेजर्ट और ग्रासलैंड में हम कैसे देख लेते हैं कि ए यहां भी कॉमन है, बी यहां भी कॉमन है, सी यहां है, डी है, ई है, एफ है। डी ई एफ। अब देखिए ए कॉमन, बी कॉमन, यानी कि इसको हम काउंट नहीं करेंगे। सी यहां पे नहीं है, डी यहां पे नहीं है, ई यहां पे नहीं है, एफ यहां पे नहीं है। अब हम कहेंगे डेजर्ट और ग्रासलैंड की जो बीटा डाइवर्सिटी है उसकी संख्या हो गई 1 2 3 4। इसकी जो बीटा डाइवर्सिटी हो गई वो कितनी है? 4 हो गई। कहने का तात्पर्य है कि बीटा डाइवर्सिटी में हमेशा दो डाइवर्सिटी को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के क्रम में हम ये देख लेते हैं कि जो डाइवर्सिटी ए में है क्या बी में भी है। अगर है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं और अगर नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं? काउंट करते जाते हैं। इसी को हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम आते हैं गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी क्या होती है? गामा डाइवर्सिटी में गामा डाइवर्सिटी में फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड का और डेजर्ट का। ये डाइवर्सिटी अल्फा और बीटा डाइवर्सिटी से थोड़ी सी बड़ी होती है। अब इसको हम कैसे काउंट करेंगे? यहां पे ए बी सी डी, यहां भी देखते हैं ए बी सी ई, यहां पे देखते हैं एफ जी एच आई जे। इससे मतलब नहीं है कि कोई डाइवर्सिटी है या नहीं है किसी में, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे जब हम गामा डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो तीनों जो फॉरेस्ट है और डेजर्ट है या ग्रासलैंड है, तीनों की एक बार में हम चर्चा करेंगे। यानी कि हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि जो गामा डाइवर्सिटी है वो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट इन तीनों की मिला के जो गामा डाइवर्सिटी हुई उसकी संख्या हो गई 12। कहने का तात्पर्य है कि अल्फा डाइवर्सिटी के संदर्भ में हमने केवल फॉरेस्ट का अलग से देखा, मैंने ग्रासलैंड का अलग से देखा, हमने डेजर्ट का अलग से देखा। यानी कि जितनी प्रजातियां उनमें थी उनको हम अलग अलग डाइवर्सिटी के नाम से पुकारे कि अल्फा डाइवर्सिटी फॉरेस्ट की कितनी है, ग्रासलैंड की कितनी है, डेजर्ट की कितनी है, अल्फा डाइवर्सिटी देख लीजिए। बीटा डाइवर्सिटी में हमने क्या किया? दो डाइवर्सिटी को कंपेयर किया और कंपेयर करते समय हमने देखा कि जो डाइवर्सिटी फॉरेस्ट में है क्या ग्रासलैंड में भी है। अगर ग्रासलैंड में है तो उनको हमने काउंट नहीं किया और अगर ग्रासलैंड में नहीं है तो उनको हमने काउंट कर लिया। वही हाल हमने यहां भी किया ग्रासलैंड और डेजर्ट को कि जो प्रजातियां वहां पे हैं उनको हम कॉमन मान के छोड़ दिए, जो प्रजातियां वहां पे नहीं है उनको हम कॉमन नहीं माने और उसको हमने काउंट कर लिया। तो बीटा डाइवर्सिटी में हमेशा कंपेयर की बात होती है। तो आशा है कि अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी तीनों आपको बेसिक डिफरेंस पता हो गया होगा। और जैसा भी होगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।